अब कहानी अपने सबसे दर्दनाक और खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। 7 साल बाद मिले इस रिश्ते में अब सिर्फ झूठ, लालच और धोखा बचा था। एली पुलिस के सामने झूठी गवाही देती है। वो कहती है कि क्यांग ताई ने जॉबिन को मारने की कोशिश की थी और उसके सिर की चोट भी उसने खुद ही पत्थर से मारी थी। सच्चाई जानकर क्यांग ताई का दिल टूट जाता है। उसे पता चलता है कि एली ने जॉबिन का बच्चा भी जन्म दिया है। अब उसके पास लड़ने की ताकत ही नहीं बचती और वह चुपचाप हो जाता है। जो अपराध एली को जेल पहुंचा सकता था, वो आराम से अस्पताल से बाहर निकल जाती है। लेकिन किस्मत अभी बाकी। जब वह जोबिन को फोन पर यह सब बता रही होती है, पीछे खड़ी एंचाई सब सुन लेती है। एंचाई गुस्से में सच उजागर करने की बात करती है, लेकिन एली उसे उसके माता पिता से ब्लैकमेल कर देती है। वो बताती है उसके माता पिता की कार दुर्घटना में मौत के बाद जो मुआवजा मिला था, एंचाई के माता पिता ने वही पैसा लेकर उसे पाला था। मेरे पैसों से तुमने यूनिवर्सिटी की पढ़ाई की, मेरे पैसों से तुम्हारी शादी हुई और मुझे पढ़ाई तक पूरी करने को पैसे नहीं मिले। एंचाई टूट जाती है। उसे अपने माता पिता के पुराने व्यवहार याद आने लगते हैं और वो सच्चाई उजागर करने का फैसला छोड़ देती है। तभी ससुर वहां पहुंचते हैं। उन्हें पता चलता है कि जोबिन ने क्यांग ताई की मंगेतर छीन ली और उसे जेल भेज दिया। वो एंचाई से वादा करते हैं कि वो क्यांग ताई की मदद करेंगे, बस वो जोबिन के पास वापस लौट आए। अपनी बात साबित करने के लिए वो एंचाई को एक कीमती नेकलेस देते हैं और उसकी आंटी के लिए जमीन खरीदने का फैसला लेते हैं। लेकिन इसी समय एक खतरनाक साजिश जन्म लेती है। जोबिन, उसकी माँ और एली मिलकर एक चाल चलते हैं। वे फर्जी दस्तावेज बनाते हैं कि एंचाई अपनी आंटी की संपत्ति हड़पना चाहती है। यह साजिश सफल हो जाती है। ससुर एंचाई पर भड़क उठते हैं और उसकी एक भी बात नहीं सुनते। सास उसे घर से बाहर निकाल देती है। दरवाजे पर खड़ी रोती हुई एंचाई की किसी को परवाह नहीं होती और इसी मौके का फायदा उठाकर जोबिन उससे ब्रेकअप कर लेता है। अपने भाई को जेल से बचाने के लिए एंचाई रोते हुए तलाक के कागजों पर साइन कर देती है। ऐसे सोचती है अब वह खुलेआम जैन परिवार की बहू बन जाएगी। लेकिन ससुर उसे और उसके बेटी को अपनाने से इनकार कर देते हैं, बल्कि वह अपनी पूरी संपत्ति एंचाई के पेट में पल रहे बच्चे के नाम करने का फैसला करते हैं। यही बात जोबिन को पागल बना देती है। पिता की संपत्ति पाने के लिए वह एक आखिरी खौफनाक फैसला लेता है। वह एंचाई को समुद्र किनारे ले जाता है और जो तैरना भी नहीं जानती, उसे जबरदस्ती समुद्र में घसीट ले जाता है। उसका इरादा साफ था, दोनों साथ मर जाएं। लेकिन मौत सामने देखकर कायर जोबिन डर जाता है और आखिरी पल में वह एंचाई का हाथ छोड़ देता है। एंचाई चीखती रहती है और धीरे धीरे समंदर की गहराई में गायब हो जाती है। धोखे, लालच और बेवफाई की यह कहानी यहीं अपने सबसे दर्दनाक अंत पर पहुंचती है। इसका अगला भाग देखने के लिए आर के नरेटर्स को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें।